गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू शांति कुंज ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे मोरल वैल्यू। ऑलराइट, तो सभी बच्चे अपनी बुक निकाल लीजिए। आज का हमारा लेसन है लेसन नंबर 8, कंपनी डज इफेक्ट, यानी कि संगति असर डालती है। तो चलिए बच्चे शुरू कर। तो आप सभी ने अपनी बुक निकाल ली है। आपका है लेसन नंबर 8, कंपनी डज इफेक्ट। पेज नंबर है 36। तो स्टूडेंट्स, आपको याद होगा कि मैंने आपकी स्टोरी ये शुरू कर दी थी, जिसमें आपको बताया था मैंने कि 2 पैरेट्स रहते थे, मेल और फीमेल। उनके बच्चे थे। बच्चे जब छोटे थे उसके बाद उन्होंने उनकी बहुत देखभाल की। फिर जब बच्चे बड़े हो गए तो उन्होंने उनको छोड़ दिया। किसके लिए? कि जाएं और ये अपना फैसला खुद करें और उड़ना सीखें। तो चलिए बच्चों, हम लोग उसके आगे कहानी शुरू करते हैं। एवरी मॉर्निंग द पेरेंट्स बर्ड फ्लू आउट टू फेच फूड फॉर द यंग बर्ड्स, यानी कि रोज़ सुबह क्या होता था, जो पेरेंट्स बर्ड थे यानी कि जो मम्मी पापा थे पैरट के, वो सुबह खाने की तलाश में बच्चों के लिए खाने की तलाश में निकल पड़ते थे। देन दे रिटर्न इन द इवनिंग विथ फूड फॉर देयर यंग चिल्ड्रन, और शाम को वापस आते थे किसके साथ? खाने के साथ में खाना लेके आते थे अपने छोटे बच्चों के लिए। दिस वेंट ऑन फॉर मैनी डेज, इस तरह से बहुत दिन तक का चलता रहा। ऐसे ही होता था कि सुबह मम्मी पापा जो पैरट थे वो जाते सुबह और शाम को खाना लेके लौट के आते थे। A hunter saw this behavior of these birds, तो एक शिकारी था, वो बहुत दिन से ये चीज़ नोटिस कर रहा था, देख रहा था। He learned that the old birds went out in the morning, उसने देखा कि यहाँ तो रोजाना जो पेरेंट्स बर्ड्स हैं वो सुबह चले जाते हैं। He decided to catch the young birds after the old birds would go away in the morning, तो उसने प्लान किया, डिसाइड किया, फैसला किया कि एक काम करता हूँ, जब ये पेरेंट्स बर्ड चले जाएंगे, पेरेंट्स होते चले जाएंगे, तब मैं जाऊँगा इनके बच्चों को जाके पकड़ लूँगा, इनको मैं पकड़ लाऊँगा। एज प्लान ही कॉट द यंग बर्ड्स, और जैसा उसने प्लान किया था उसके अकॉर्डिंग उसने उसके बच्चों को, चिड़िया के तोते के बच्चों को पकड़ लिया। द यंग बर्ड्स स्ट्रगल देयर बेस्ट टू फ्री देमसेल्फ फ्रॉम द क्लचेस ऑफ द हंटर, तो जो छोटे बच्चे थे तोते के, उन्होंने बहुत कोशिश की कि हम किसी प्रकार से इसके जाल से बाहर निकल पड़े, हम किसी तरह से इससे बाहर निकलने के ट्राई करते रहे। वन ऑफ द टू यंग बर्ड्स एस्केप फ्रॉम द हंटर, तो उसमें से एक बर्ड जो छोटा बच्चा था वो उसकी जाल के निकल गया वो। द अदर वॉज टेकन इन अ केज बाय द हंटर टू द हाउस, लेकिन दूसरा बच्चा जो बचा था वो तो उसके पिंजरे में फंस गया था, वो वहाँ से निकल ही नहीं पा रहा था। तो जो पहला बच्चा था वो तो उसके जाल से बाहर निकल गया, लेकिन जो दूसरा बच्चा था वो उसमें फंसा रह गया, उसके घर, उसको अपने घर ले गया। कौन? शिकारी। आई कॉट 2 birds बाई आई लॉस 1 पैरेट, सेड द हंटर टू दिस हिज चिल्ड्रन, तो उसने कहा कि मैंने 2 पक्षी पकड़े थे, लेकिन उसमें से एक जो तोता था वो तो निकल के बाहर चला गया। ये बात उसने किससे कही? अपने बच्चों से कहा। एंड ही फर्दर एडेड टू हिज चिल्ड्रन, कीप दिस पैरेट सेफली इन द केज एंड प्ले विद हिज पैरेट, उसने अपने बच्चों से कहा, शिकारी ने, इसको बहुत ध्यान से रखना, बहुत संभाल के रखना, ये पिंजरे में से निकल ना पाए, और इसके साथ तुम खेलना, ठीक है? इसका बहुत ध्यान रखना। द हंटर्स चिल्ड्रन प्लेड विद द पैरेट, तो जो शिकारी के बच्चे थे वो उस तोते के साथ में खेलने लगे। वेरी सून द पैरेट इन द हाउस ऑफ द हंटर लर्न टू स्पीक फ्यू वर्ड्स, तो क्या हुआ, बहुत जल्दी, वो बहुत दिन जब बच्चों के साथ में रहा तो तोता क्या है, बोलना सीख गया, कुछ वर्ड बोलना उसने सीख लिए थे। द चिल्ड्रन सेड टू देयर फादर, डैड आर पैरेट हैज़ लर्न टू से अ फ्यू वर्ड्स, तो जो बच्चे थे उन्होंने शिकारी से कहा, अपने पिताजी से कहा, पापा हमने जो तोता था उसके बच्चों को कुछ वर्ड उसने सिखा दिए, वो अब कुछ वर्ड बोलना सीख गया है। द अदर पैरेट फ्लू अवे, इट हैड एस्केप फ्रॉम द हंटर, इट फ्लू फॉर सम टाइम, तो जो दूसरा पैरेट था, जो दूसरा बच्चा था, वो तो उड़ चुका था, वो शिकारी से बहुत दूर चला गया था, शिकारी से कहीं दूर चला गया था। इट फ्लू फ्रॉम द सम टाइम, वो काफ़ी टाइम तक उड़ता चला गया, आसमान में उड़ रहा था। देन इट केम टू द हेर्मिटेज, उसके बाद वो कहाँ पहुँचा? एक कुटिया के पास पहुँचा, कुटिया जहाँ पे ऋषि मुनि रहते हैं। सम होली मैन लिव्ड इन द हेर्मिटेज, वहाँ पे कुछ पवित्र लोग, साधु संत वहाँ पे उस कुटिया में रहते थे। दे डिड नॉट डू एनी हार्म टू द यंग पैरेट, उन्होंने किसी भी प्रकार से उसको नुकसान नहीं पहुँचाया, किसको? छोटे पैरेट को, छोटे बच्चे पैरेट को। द यंग पैरेट स्टेड देयर, छोटा पैरेट जो बच्चा था वो वहीं पे रुक गया। इट
लिसन टू देयर टॉक, इट लर्न टू से अ फ्यू वर्ड्स। वो बच्चा भी उनके साथ में रहा, ऋषि मुनि के साथ में, तोते का बच्चा, और वहाँ पे रह के उसने ऋषि मुनि से बहुत अच्छी अच्छी बातें कुछ सुनी और सीखी। अ सर्टन ट्रेवलर वॉज वॉकिंग नियर द हंटर्स हार्ट। कुछ समय की बात है कि वो हंटर का जो शिकारी का घर था उसके पास से एक यात्री निकल के गया। ही वॉज टायर्ड, वो प्यासा था। ही सेट नियर द हट, वो हट के पास बैठ गया। ही हर्ड द पैरट स्पीक, उसने पैरट की आवाज़ सुनी। वो जो तोता जो छोटा बच्चा था उसकी आवाज़ सुनी। इट सेड फूल वाई हैव यू कम हेयर, विल यू कट योर थ्रोट। वो तोता वैसे बोला था कि ए बेवकूफ़ इंसान, तू यहाँ क्यों आया है, क्या तुझे अपनी गर्दन कटवानी है। द ट्रेवलर वॉज वेरी सॉरी टू हेयर सच बैड वर्ड्स। तो जब उस यात्री ने ऐसी बात सुनी, इस तरह के शब्द सुने, तो उसको उस बात का बहुत बुरा लगा, बहुत दुख भी हुआ। ही गॉट अप इमीडिएटली, उसने तुरंत ही वहाँ से खड़ा हो गया, वो तुरंत खड़ा हो गया। ही लेफ्ट द प्लेस इन अ हरी, और उसने तुरंत जितना जल्दी हो सका उस जगह को छोड़ दिया, वहाँ से वो चला गया। देन ही वॉकड फॉर सम टाइम एंड रीच द हेर्मिटेज। वो काफ़ी दूर तक चलता चला गया और काफ़ी चलने के बाद वो कहाँ पहुँचा, उस कुटिया के पास पहुँचा। द पैरट वॉज सिटिंग ऑन अ ट्री नियर द हेर्मिटेज। तो उसी कुटिया के पास में वो तोता, जो दूसरा तोता बच्चा था, वो वहीं पेड़ पर बैठा हुआ था। द पैरट स्पोक वेलकम ट्रेवलर, वेलकम टू दिस हेर्मिटेज। तो वो उस यात्री से कहता है कि यात्रीगण, आपका स्वागत है, आप यहाँ पर हमारे कुटिया में आपका अच्छे से स्वागत, हार्दिक स्वागत है। वी हैव अ लॉट ऑफ गुड फूड्स इन दिस फॉरेस्ट, हमारे जंगल में बहुत सारे खाने के लिए फल हैं। ईट वॉट एवर यू लाइक, आपको जो भी अच्छा लगे आप खा सकते हैं। द होली मैन विल ट्रीट यू वेल, और जो हमारे ऋषि मुनि हैं वो भी आपके साथ में बहुत अच्छा व्यवहार करेंगे, वो भी आपको मना नहीं करेंगे। द ट्रेवलर वॉज सरप्राइज, जो यात्री था वो एकदम से हैरान हुआ। ही सेड टू द पैरट आई मेट अ यंग पैरट नियर अ हंटर्स हट। तो उसने उसको बताया कि मैं अभी भी आया हूँ एक झोपड़ी के पास से, वहाँ पर भी एक तोते का बच्चा था। इट स्पोक बैडली, लेकिन वो तो बहुत बदतमीजी से बात कर रहा था। आई लेफ्ट द प्लेस इमीडिएटली, इसलिए मैंने उस जगह को तुरंत छोड़ दिया। नाउ आई हैव मेट यू, लेकिन अब मैं तुमसे मिला हूँ। यू स्पीक सो वेल, लेकिन तुम तो बहुत अच्छे से बात करते हो। योर वर्ड्स आर काइंड एंड जेंटल, तुम्हारे जो शब्द हैं वो बहुत ही अच्छे हैं, बहुत अच्छी तरह से तुम प्यार से बोलते हो। बोथ यू एंड द अदर बर्ड्स आर पैरट, तुम और जो दूसरा तोता था, दोनों चिड़िया और दोनों पक्षी हो। देन वाई देयर इज डिफरेंस इन योर लैंग्वेज, तो तुम दोनों की भाषा में इतना अंतर क्यों है। एट दिस स्टेटमेंट द पैरट इन द हेर्मिटेज गेस्ड दैट द अदर पैरट वॉज नन अदर देन इट्स ब्रदर। तो उसकी बातें सुन के तोते को अंदाज़ा लगाते देर नहीं हुई कि होना वो मेरा छोटा भाई है, जो कि शिकारी उसको उठा के ले गया था। द हेर्मिटेज पैरट सेड ट्रेवलर द अदर पैरट इज़ माई ब्रदर। तो उसने दूसरे तोते ने कहा कि यात्री वो मेरा भाई है जिसे तुम मिलकर आए हो। बट वी हैव लिव्ड इन टू डिफरेंट प्लेसेस, लेकिन हम दोनों तोते एक अलग अलग जगह पे रहकर बड़े हुए हैं। माई ब्रदर हैज़ लर्न द हंटर्स लैंग्वेज, मेरे भाई ने किसकी भाषा सीखी, उस शिकारी की भाषा सीखी। बट आई हैव लर्न द लैंग्वेज ऑफ होली पीपल, लेकिन मैंने यहाँ पर आकर किसके साथ रहा हूँ, साधु संतों के साथ रहा हूँ, पवित्र लोगों के साथ रहा हूँ, तो मैंने उनकी भाषा सीखी है। इट इज़ अ कंपनी दैट द शेप्स योर वर्ड्स एंड डीड्स, तो ये संगति का असर है कि वो आपके व्यवहार को, आपके संस्कार को किस तरह से बढ़ाती है। तो हम जैसी संगति में रहते हैं हम उसी प्रकार से सीखते हैं। तो इस लेसन से हमें क्या मिलती है शिक्षा बच्चों। गुड कंपनी हेल्प यू लर्न गुड थिंग्स, बैड कंपनी मेक्स यू लर्न बैड थिंग्स। अच्छी संगति में आप अच्छी बातें सीखते हैं और गलत संगति में आप गंदी बातें सीखते हैं। बैड कंपनी करप्ट योर करेक्टर, यानी कि बुरी संगति आपके चरित्र को बिगाड़ती है। पुट योर सेल्फ अराउंड people that are a great example and that are going to help you as strive to be a good human being। तो आपको ऐसे लोगों संग रहना चाहिए जो आपके लोग अच्छे लोग हों, जो आपके चरित्र का निर्माण कराएं, जो आपको अच्छी बातें सिखाएं। हमेशा हमें ऐसे अच्छे लोगों के साथ ही रहना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो ये लास्ट में आपका है, अ मैन इज़ नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। इंसान कैसे जाना जाता है,
उसकी संगति से पहचाना जाता है। तो हमेशा हमें कैसी संगति रखना चाहिए, अच्छी कंपनी रखनी चाहिए। ठीक है बच्चों, तो हमारा लेसन खत्म होता है। आपको स्टोरी कैसी लगी, अच्छी लगी ना, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी थी। तो आपका होमवर्क क्या होगा, आपको ये जो कोटेशन दी हुई है, आपको सबसे पहले पिक्चर ड्रॉ करनी है और ये कोटेशन को बहुत कलरफुल वर्ड्स पे, बहुत कलरफुल तरीके से, सुंदर सुंदर हैंड राइटिंग में लिखना है। और जो भी मैंने स्टोरी आपको ये रीड करवाई है, इसको आप दोबारा से घर पे बैठ के पढ़ेंगे, रीडिंग करेंगे और इसको दोबारा से हिंदी में समझेंगे और अपनी मम्मी को या पापा को आप इसकी हिंदी में बताएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं इसकी एक्सरसाइजेस के साथ में। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय।